हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजा एकादशी हिंदू धर्म में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा गया है, जो इस साल 29 अगस्त 2024 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए आज सुनते हैं एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनें और कथा को अधूरा छोड़कर कथा का अपमान न करें। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सब हम मिलके जयकारा लगाते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुनते हैं अजा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अजा एकादशी व्रत की कथा भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत सत्यवादी राजा थे। अपने दिए वचन और अपनी सत्यता पूर्ति के लिए वे पत्नी तारामती और पुत्र रोहितास तक को बेच देते हैं और स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहने पर अजा एकादशी का व्रत किया था। तब उन्हें कष्टों से मुक्ति मिली थी, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित अन्य पांडवों को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण मास एकादशी अर्थात पुत्रता एकादशी का सब विस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए। इस एकादशी को क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले को इस एकादशी व्रत के समान संसार में ऐसा दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण अपनी पत्नी एवं बेटे को खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया था, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार वह यह काम निरंतर करता रहा, उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार यह नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया
और अपने दुख भरी कथा उन्होंने उनको सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे के अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा हुआ पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से भरपूर देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रची थी, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रचाई गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार के सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। यह कहा सुनने के साथ मधुसूदन भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, इस अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अजय एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति हो जाती है। सनातन धर्म में अजय एकादशी का विशेष महत्व है। अजय एकादशी के दिन व्रत रखने से कई तरीके के दुखों से निजात मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो साधक साधिका सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह थी अजय एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आप सभी सुनेंगे एकादशी मैया की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता मन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमाल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरथने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता।
कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग की वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय, माता एकादशी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।